हेलो बच्चों पार्टी, नमस्कार। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने आवेशों के गुणधर्म, मात्रक, इनके इनके बारे में पढ़ा था अपन ने। आज इससे आगे है कि थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन, और वो यही कि किसी पदार्थ को आवेशित करने का क्या एक ही तरीका है, घर्षण के द्वारा ही क्या आवेशित कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है नहीं। किसी भी पदार्थ को आप लोग आवेशित करने के घर्षण के अलावा दो मेथड और काम में ले सकते हो। नाम है उनके चालन, और चालन को कहते हैं एक नाम से और स्पर्श। तो चालन विधि या स्पर्श विधि। और तीसरा मेथड है प्रेरण विधि, और पहला मेथड अपना है घर्षण, जिसके द्वारा अपन समझ चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर वीडियो में मैंने यही समझाया था कि घर्षण विधि के द्वारा पदार्थ को आवेशित कैसे करोगे। तो घर्षण विधि के अंदर किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा तो समान आती है, दो पदार्थों के बीच में घर्षण होता है, और आवेशों की प्रकृति अलग अलग होती है। तो घर्षण विधि को यहाँ रिवाइज नहीं करेंगे अपन लोग, नोट्स में लिख लेंगे उनको, लेकिन रिवाइज नहीं करेंगे। चालन विधि और फिर प्रेरण विधि। एक चीज सुनो बेटा, इन तीनों विधियों का डिटेल इनके नाम में छुपा हुआ है। घर्षण विधि मतलब रगड़ोगे, घर्षित करोगे। चालन विधि मतलब कोई चलेगा, और इसका एक नाम और भी रखा गया है स्पर्श, मतलब इसमें चलाएंगे तो सही अपन किसी ना किसी को, लेकिन इसमें स्पर्श भी करवाया जाएगा, संपर्क भी होना आवश्यक है इसमें। प्रेरण विधि में दूर से प्रेरित किया जाएगा किसी पदार्थ को आवेशित होने के लिए। ठीक है, तो इन तीनों विधि, अच्छा, किसी पदार्थ को जो आवेशित करने की क्रिया है उसको अपन लोग बेटा आवेशन कहते हैं। आवेशन, आवेशन किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की जो क्रिया है उसको आवेशन कहते हैं। और ये आवेशन मतलब किसी पदार्थ को आवेशित करने की जो मेथड है वो तीन प्रकार की: घर्षण, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तीन विधियां हैं: घर्षण, चालन और प्रेरण। ये विधि मैंने आपको समझा दी। अब नंबर है इन दोनों का। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में नहीं लिया, अब आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल इजीली तरीके से समझेंगे अपन लोग। लेकिन बेटा, चालन विधि समझने से पहले मैं आपको दो शब्द समझाऊंगा, उनकी डिटेल पहले आनी चाहिए, फिर इन विधियों के बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहां चलेगा कौन? तो इस चैप्टर में अपन नॉलेज किसका ले रहे हैं, किसके बारे में, और किससे बने हैं ये सारे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के? आवेश। तो मतलब इसमें आवेश चलेगा, आवेश दौड़ेगा। तो आवेश के चलने के आधार पर, आवेश के दौड़ने के आधार पर पदार्थों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। नाम अच्छी तरह से आप जानते हो, थोड़ा सा डिटेल उनका जानेंगे। नाम है चालक पदार्थ, अगला नाम है कुचालक पदार्थ। मैं इन दोनों विधियों का नॉलेज थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा आपको, पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये कोई पदार्थ है, अपन जानते हैं आवेश कौन है, किसे कहा गया है आवेश? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है आवेश। तो इलेक्ट्रॉन मतलब ये आवेश इस पदार्थ में से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये इस पदार्थ के चरित्र पे, इसके व्यवहार पे निर्भर करता है। कोई पदार्थ आवेश को आसानी से चलने देते हैं, कोई पदार्थ आवेश के मार्ग में रुकावट करते, उसको चलने नहीं देते। तो जो पदार्थ आवेश को आसानी से चलने देते हैं, अपने में से जाने देते हैं, उनको रास्ता प्रदान करते हैं, ऐसे पदार्थों को कंडक्टर, चालक कहा गया है। और जो पदार्थ आवेश को चलने नहीं देते, आवेश को रोक लेते हैं, आवेश के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थों को कुचालक कहते हैं। क्या सभी चालक सेम होते हैं? आंसर है नहीं, सभी चालक सेम नहीं होते। उदाहरण में जैसे आपको देता हूं, आपके पास कोई बाइक है, मान लेते हैं जैसे कोई सी बाइक है, धूम 3 है, जैसी भी बाइक आपके पास है। उस बाइक को
चलाना है, कहाँ चलाओगे इस बाइक को? सड़क पे तो चलाओगे। मैंने कहा आप लोग एक तो NH पे चलाइए, एक आप लोग शहरों की जो रोड है, सड़क है, उस पे चलाइए, एक आप अपने गांव के अंदर जो सड़क है उस पे चलाइए, एक आप अपने गलियों के अंदर जो रोड है, सड़क है, रास्ते है, उनमें चलाइए, एक आप अपनी जो ढाणियों के लिए जो बुढ़ा मिट्टी का रास्ता है उसमें चलाइए। बताओ क्या सारी सड़कें उस बाइक को चलने में एक समान रूप से सहायता प्रदान करती है क्या? तो आपका नॉलेज क्या कहता है? नहीं सर, सारी की सारी सड़कें समान रूप से, समान स्पीड से और तीव्र वेग से उस बाइक को चलने के लिए रास्ता प्रदान नहीं करती। NH पे बाइक वो फुल स्पीड में दौड़ेगी, और यहाँ NH वाला चालक कौन है? आपको बता देते हैं, यहाँ NH वाला चालक माना गया है चांदी को। चांदी जो है वो आवेश का सबसे अच्छा चालक है, सुचालक। सभी धातुओं में से चांदी को सबसे अच्छा सुचालक माना गया है। उसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से दौड़ सकता है, जैसे NH पे बाइक दौड़ सकती है। फिर इसके नीचे आते हैं कॉपर, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। ये अपने गांव वाली, अपने शहर वाली, अपने मोहल्ले वाली गलियों के समान है, जहां बाइक धीरे चलती है, ब्रेक भी लगाने पड़ते, ब्रेकर भी आते, खड्डे भी आते, रोड भी सही नहीं होती। उसी प्रकार इन पदार्थों में आवेश की जो चलने की स्पीड है वो कम होती है। किन पदार्थों में? तांबा हुआ, लोहा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, बजाय किसके? चांदी के। तो सभी चालक सेम नहीं होते, सभी चालकों की कंडक्टिविटी, चालकता सेम नहीं होती। चालकता मतलब जो पदार्थ आवेश को चलने के लिए कितना रास्ता, कितना सुविधाजनक रास्ता प्रदान करते हैं, वो उस पदार्थ की चालकता को रिप्रेजेंट करता है। तो चालक किसे कहोगे? तो चालक है वे पदार्थ जो आवेश को अपने में से आसानी से जाने देते हैं, उनको चालक कहा जाता है। सभी चालक सेम नहीं होते, और किस किस को चालक? अपना शरीर भी चालक है, इसमें से भी आवेश जा सकता है। पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा चालक है, सभी धातुएं चालक है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अच्छा कुचालक की। कुचालक वो होते हैं जो आवेश को, जो विद्युत धारा को चलने ही नहीं देते। अपन चालकों का इंपॉर्टेंस ये है, जहां बिजली बनती है, जहां विद्युत एनर्जी बनती है, उन स्टेशनों से अपन विद्युत एनर्जी को अपने घरों तक, जगह जगह तक ले जा सकते हैं। तो चालकों का एक इंपॉर्टेंट काम है कि ये एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को ले जाने का काम करते हैं। इसलिए चालक अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कुचालक आवेश को चलने नहीं देते, धारा को बहने नहीं देते, तो फिर ये अपने किस काम के? अपने किस काम के? तो जवाब है ये अपने बहुत 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 ज्यादा काम के। ये जितने ज्यादा काम के चालक है ना, उतने ही ज्यादा काम के कुचालक है। अपन कुचालक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उदाहरण में आपको देता हूं, यहां से मान लो यहां से बिजली बन रही है, ये बिजली बनाने का उत्पादन केंद्र है। यहां से बिजली को लाना है, चालक तारों से लाओगे आप लोग। अब आप मान लो ये स्टेशन आपके घर से मान लेते हैं 100 किलोमीटर दूर है, तो 100 किलोमीटर दूर है तो आप चालक तार 100 किलोमीटर लंबा एक ही चालक तार काम में नहीं लोगे, बीच बीच में उसके छोटे छोटे स्टेशन बनाओगे, जिनको आप अपनी भाषा में कहते हो ग्रेड। और फिर उन ग्रेडों पे भी और छोटे छोटे स्टेशन होते हैं जिनको कहते हैं खंबे। अब बेटा और आप ही बताओ, यदि उन खंभों में जो आप ब्लैक ब्लैक पत्थर के ठोस देखते हो ना, पदार्थ ऐसे लगे रहते हैं जिनसे तारों को लपेट के आगे ले जाया जाता है, यदि वो ना होते तो इन खंभों में से ये चालक तार, इस चालक तार में से जो धारा आ रही है, जो आवेश आ रहा है, वो इस खंभे में से होते हुए पूरा पृथ्वी में चला जाता, और जो विद्युत एनर्जी आपने यहां बनाई थी, वो एनर्जी बिना काम के सारी की सारी पृथ्वी में चली जाती, उस खंभे में ना जाए। इसलिए वो काले काले मोटे मोटे क्या है, वो उस आवेश को जाने से रोकते, नीचे जाने से, उसको कहते हैं कुचालक। मैं आपको इसका कुचालक का इंपॉर्टेंस एक एग्जाम के आधार पे, वो एग्जाम्पल के आधार पे दे रहा हूं। उदाहरण समझना बेटा। आप अपने दोस्त को लेके गए, किसी शोरूम पे गए,
आपको बाइक खरीदनी है, आपने शोरूम वाले को कहा कि हमें एक अच्छी से अच्छी बढ़िया से बढ़िया बाइक दिखाइए। शोरूम वाले ने कहा कि भाई साहब जी ये बाइक है और इस बाइक की इम्पोर्टेंस ये है कि ये मोटरसाइकिल, ये बाइक 1 सेकंड में ही ये 100 की स्पीड पकड़ लेती है। आप पैसे वालों के घर से हो, आपने तुरंत पैसे निकाले और कहा ये बाइक मुझे पसंद है जो 1 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, ला ये बाइक मेरे को खरीदनी है। तो शोरूम वाले ने कहा लो भाई साहब चाबी और चलाइए और देखिए। आपने आप चाबी लेके बाइक पे बैठे और जैसे ही सेल्फ चाबी ऑन करके और सेल्फ से आपने स्टार्ट की और जैसे ही गियर डालने वाले थे, पीछे बैठा हुआ भाई साहब आपको रोकता है, कहता है कि भैया आपने ये तो पूछ लिया कि ये बाइक 1 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पड़ेगी, इतनी तेज चल पड़ेगी, लेकिन ये तो चेक करो इसके ब्रेक भी है नहीं, क्योंकि सुविधा के लिए उसको रोकना तो पड़ेगा अपने को। तो उसी प्रकार विद्युत उत्पादन केंद्रों से ये चालक उस एनर्जी को लाने का काम तो कर रहा है, आसानी से ये चालक इसको दौड़ने के लिए सुविधा प्रदान तो कर रहा है, लेकिन जगह जगह इसकी डायरेक्शन, इस एनर्जी की डायरेक्शन बदलने के लिए, इस एनर्जी को नष्ट होने से बचाने के लिए और आगे से आगे ले जाने के लिए अपने को कुचालक की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे उस बाइक में अच्छा इंजन होना चाहिए, उसके साथ साथ अच्छा ब्रेक भी होना चाहिए, उसी प्रकार अपन बिजली को, आवेश को आगे ले जाने के लिए एक चालक की आवश्यकता है। तो इस आवेश या इस करंट की डायरेक्शन मोड़ने के लिए, इसको रोकने के लिए कुचालक की आवश्यकता भी होती है। इसको अपने घरों में समझो आप लोग। जैसे कहा आप तांबे का जैसा भी वायर है उससे करंट आ रहा है, ठीक है, चालक लाने का काम कर रहा है, लेकिन यदि सोचो यदि ये कुचालक नहीं होता तो क्या आप और आपकी फैमिली, आपका घर सुरक्षित है? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आप तांबे के तार यूं ही लगा देते, उनके ऊपर कुचालक पदार्थ का आवरण ना होता तो कोई भी सेफ नहीं था। आप इस कमरे से उस चालक तार को, उस बिजली को पकड़ के दूसरे कमरे में नहीं ले जा पाते। लेकिन यदि उसी के ऊपर प्लास्टिक का, रबड़ का कुचालक पदार्थ चढ़ा दिया जाए तो आसानी से आप उस विद्युत धारा को पकड़ करके एक रूम से दूसरे रूम तक आसानी से ले जा सकते हो। तो बेटा जितना इंपॉर्टेंस लाइफ में चालक का है उतना इंपॉर्टेंस कुचालक का होता है। तो इन दोनों की डेफिनेशन, और अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे चालन वाला मेथड। लेकिन बेटा आज के लिए शोरी, क्योंकि थोड़ी सी हमारे ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए बेटा शोरी आज का वीडियो इतना ही होगा। कल आपको 2 वीडियो एक साथ 30-30 मिनट के दे दिए जाएंगे, जिससे आपका सिलेबस भी पीछे ना रहे। और आपको जो व्हाट्सएप के ग्रुप बना के हमने डाल रखे हैं, यदि किसी भी सब्जेक्ट का आपको कुछ भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मेथड, कोई भी तरीका समझ में नहीं आए तो तुरंत आप YouTube के कमेंट बॉक्स में वो कमी ना लिख के आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, वहाँ तुरंत आपको उसका जवाब या छोटा सा वीडियो बना के वहाँ डाल दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए तो आपसे हम माफ़ी चाहते हैं। कल आपको 2 वीडियो एक साथ शाम के 5 बजे के आसपास डाल दिए जाएंगे बेटा। ओके, थैंक्स।